संज्ञान में ले लिया नोट कर। एमसीबी से विकास का महाविस्तार मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पेश किया 50 साल का मास्टर प्लान। छत्तीसगढ़ में चूहे कांड पर कोहराम, करोड़ों का धान गायब, अधिकारियों ने चूहों को ठहराया जिम्मेदार। करोड़ों की सड़क एक महीने में ही उखड़ने लगी। पीएमजीएसवाई रोड विकास या लुइपापोती उखड़ी सड़क पर ठेकेदारों ने डाली मिट्टी। निगरानी का बड़ा एक्शन आया सामने। रंगे हाथ रिश्वत लेते धरा गया अस्पताल का क्लर्क, अटेंडेंस के बदले घूसखोरी। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में खौफ, औरंगाबाद की बेटी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में विधानसभा स्तरीय पत्रकार मिलन संवाद का भव्य आयोजन किया गया है। बता दें, इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत की है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों के साथ आमने सामने बैठकर लंबी चर्चाएं भी की। संवाद के दौरान बता दें, मंत्री जी ने क्षेत्र के विकास के लिए अगले 50 वर्षों का मास्टर प्लान भी सबके सामने साझा किया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में हुए बड़े बदलावों जैसे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 करने और मनेन्द्रगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज की सौगात पर विस्तार से बात भी की है। सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, बल्कि चिरमिरी बिलासपुर रेल मार्ग का रायपुर तक विस्तार और 350 करोड़ की लागत से बन रही सड़कों का लेखा जोखा भी उन्होंने पेश किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज का पत्रकार मिलन समारोह ये तो एक नाम था, ये हमारे परिवार का मिलन समारोह था। सभी पत्रकार हमारे लंबे सालों से, मेरा 17 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, इन 17 सालों में लगातार चोली दामन की तरह हमारे साथ खड़े रहे, हमारे जो कमी है उसको उजागर करते रहे, अच्छाइयों को दिखाते रहे। समय समय पर सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के समसामयिक मुद्दों पर उठाकर आज यहाँ तक अगर मैं सफर तय किया हूँ तो पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका है। और आज नए वर्ष के अवसर पर, चूंकि मंत्री बनने के बाद व्यस्तता ज्यादा बढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चूहे सियासत के केंद्र में आ गए हैं और मामला जुड़ा है करोड़ों रुपयों के धान के हिसाब किताब का। जहां दरअसल सरकारी गोदामों से भारी मात्रा में धान गायब होने के बाद जब अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो उन्होंने सारा दोष चूहों और कीड़ों पर मढ़ दिया है। अधिकारियों के इस दावे ने अब एक बड़े विवाद का रूप भी ले लिया। बता दें, एनएसयूआई छात्र संगठन ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक अनोखी रैली भी निकाली है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हाथ में पोस्टर लेके चूहे को बेगुनाह बताया है और कहा है कि भ्रष्टाचार इंसानों ने किया है, लेकिन बलि का बकरा बन रहे हैं चूहे। बता दें, एनएसयूआई ने इस पूरे मामले को करोड़ों का घोटाला बताते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के इस्तीफे की अब मांग करती है और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपकर निष्पक्ष जांच की चेतावनी भी दी है। आखिर क्या है ये पूरा चूहा कांड और क्यों उठ रही है इस्तीफे की मांग? देखिए खास रुक करते हैं अगली खबर का। एमसीबी के भरतपुर क्षेत्र के नोडिया से आपको बता दें, डोगला ढेपारा सिंगरौली को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बनी हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के तहत करोड़ों रुपयों की लागत से बनी ये सड़क महज एक महीने में ही जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब सड़क की परतें उखड़ने लगी तो ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सड़क पर मिट्टी डालकर लीपापोती कर दी गई है। इससे समस्या और गंभीर हो गई और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने जांच अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं और ठेकेदारों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास लगातार जारी है। ग्रामीणों ने अब प्रशासन से मांग की है कि पूरी सड़क निर्माण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तथा सड़क का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है या ये सड़क यूं ही भ्रष्टाचार की बेट चढ़ती रहेगी। मेरे को ऐसा कमी दिख रहा है कि ये तो अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं। हाँ, इसके बावजूद भी जगह जगह में टूट गया है और ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं कहीं घास भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऐसा लगता है कि 1 से आधा इंची से भी कम डामर किया गया है। तो ये कैसे रोड बना के चले गए हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। जब रोड वाले बना रहे थे तो आप लोग नहीं बोले कि रोड नहीं, हम तो बोल रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि ये सब हमारे उधर का नियम से ही बन रहा है, तो हम ही लोग जो करवाएंगे तुम देखते रहो। तो हम कहा भाई चलो ठीक है, आपका नियम है तो बनाओ, फिर इसके बाद जो जैसा पूछेंगे तो बताएंगे। फिर निर्माण कार्य तो हो गए, एक हिसाब से बहुत अच्छा भी हुआ है लेकिन शासन की तरफ से, लेकिन इसमें करने वाले जो है ना, ये देखिए मिट्टी डाल नहीं डाले हैं इसमें, है ना, थोड़ा सा गिट्टी डाल के पट्टी रन का उसके ऊपर बस डामर मार दिया पतला पतला। कितने ऊपर निकलता है तो क्या होता है, दबाता है, हिलता है। आप यही देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं ना, टूट गया सब, ट्रैक्टर से है खाली। यदि बड़ी गाड़ी आए तो यहाँ क्या होगा, सब टूट कर एक दिन में गड्ढा बन जाएगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो यही है कि ये अच्छा से अच्छा बने। जब सरकार हमें साधन दे रहा है तो ये अच्छा से अच्छा इसको बनाए। यहाँ कोई देखभाल कर रहा है ना कोई अधिकारी देख रहे हैं। मेरा समस्या यह है कि रोड तो बनवाए हैं लेकिन साल भर नहीं टिकेगा, वो भी पूरा गिट्टी गिट्टी हो जाएगा। 3 महीना हो नहीं आएगा। 3 महीना साल पूजा भर में पूरा उखड़ जाएगा तो बनवाने। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें, छावनी स्थित हरिओम इंगोट्स एंड पावर लिमिटेड में जीएसटी विभाग ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, शाम 5 बजे जीएसटी के संयुक्त संचालक की मौजूदगी में 5 से 7 अधिकारियों की टीम फैक्ट्री पहुंची है, जहां पिछले कई घंटों से सघन जांच जारी है। अधिकारी कंपनी के सप्लाई और ट्रांजैक्शन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाल भी रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर टीएमटी बार का निर्माण किया जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जीएसटी टीम को टैक्स चोरी और सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी की आशंका भी है। जिस वक्त छापा पड़ा है, कंपनी के संचालक राज्य से बाहर भी बताए गए। अधिकारियों का यह भी कहना है कि दस्तावेजों की संख्या अधिक होने के कारण ये कार्रवाई कल भी जारी रह सकती है। अब भिलाई के औद्योगिक गलियारों में इस छापे के बाद से हड़कंप लगातार मचा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करोड़ों का चूना लगने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जहां जांचकर चांपा की आपको बता दें, अफलतरा पुलिस ने 30 करोड़ रुपयों की ठगी करने वाले शातिर फरार आरोपी प्रमोद कुमार वैश्रव को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये शातिर ठग लोगों को हर महीने 15% ब्याज का लालच देकर अपनी जाल में फंसाता था। हद तो तब हो गई जब इसने एक गरीब किसान के धान बेचकर जुटाए गए 10 लाख रुपए भी नहीं छोड़े, जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रख रखे थे। बता दें, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर जिलों में सक्रिय इस आरोपी ने 10 से 15 अन्य लोगों से भी करोड़ों की ठगी की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से कार और मोटरसाइकिल जब्त भी की है और अब इसके फरार साथियों की तलाश भी लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां आपको बता दें डीईडी अभ्यर्थियों का
आमरण अनशन 27वें दिन भी जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभियार्थियों ने खून से चिट्ठी लिखने से लेकर चाय बेचने और भीख मांगने तक हर तरीका अपना लिया है, फिर भी उनकी आवाज अनसुनी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बगावत का दौर शुरू हो चुका है। मेरे पीछे ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग वे लोग हैं जो बच्चों के नींव को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। ये वे लोग हैं जो बच्चों को सही और गलत का पाठ सिखाते हैं। ये तमाम लोग डीएड के शिक्षक हैं जो आज अपने ही हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस ठिठुरते ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कभी राजधानी की सड़कों पर भीख मांगते, तो कभी चाय बेचते, तो कभी खून से चिट्ठी लिखकर सरकार को सचेत करने का काम ये फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं। और इस ठिठुरते ठंड में जब हम आप सब अपने अपने घरों में चादर कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, तब ये लोग इस खुले आसमान के नीचे सोने का मजबूर हैं। कुछ लोग यहाँ बस जगे भी हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग सोए भी हुए हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम लोग एक पतली सी चादर ओढ़ करके सो रहे हैं और ये ठंड किस तरीके से है ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए कुछ लोगों को उठाते हैं और उनसे बात करते हैं। भैया सो गए हैं क्या? भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं कवर्धा जिले से। कवर्धा से हैं? कब से हैं यहाँ? मैं 24 तारीख से हूँ। 24 तारीख से आप आए हुए हैं। कई लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया है, तबीयत भी गया है, कई लोगों की खराब हुई है। क्या कुछ मांग है और क्या सरकार से कुछ जवाब आया? जी भैया, हम लोग 2023 में सहायक शिक्षक का पेपर दिलाए थे, उसी में 2300 पोस्ट बाकी है। उसी का रिक्त पोस्ट को भर्ती करने के लिए मांग है। 2300 पदों में हमको नियुक्ति दे दे सरकार, बस सिंपल सी मांग है। कभी आप फोन से चिट्ठी लिख रहे हैं, तो कभी चाय बेच रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं, क्या कुछ उसका असर हुआ? बस हम लोग अपनी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से सरकार जग जाए करके सोच रहे हैं हमारी तरफ, मतलब आके हमसे कहीं भी तो बात कर ले, कहीं भी हमारे तरफ तो आगे कहीं भी यहीं से जाते हैं, यहीं से गुजरते रहते हैं, फिर भी हमसे एक दिन बात भी नहीं करने आए हैं। भैया इतना दिन हो गया, 26 दिन हो गया हमको यहाँ पर बैठे धरने स्थल में, और आज इतनी रात है, देख सकते हो कितनी ठंड है खुले आसमान में। अगर उनके माँ बाप या भाई बेटे बहन बैठे रहते तो या क्या उन लोग इतना ही दिन तक कैसे देखते रहते? क्या एक दिन यहाँ आके तो सो के देखे यहाँ, तब उन लोगों को पता चलेगा कि यहाँ कितनी दिक्कतें का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये ठिठुरती ठंड में, इस ठिठुरती ठंड में इन्होंने सरकार को जगाने के तमाम पैतरे कर लिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर साफ देखने को मिला है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा है। मामला आपको बता दें, बालोद थाना क्षेत्र के जुंगेरा गांव के पास का है, जहां गुजरात से पश्चिम बंगाल जा रही टाइल से भरी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक आई एक गाय को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया था। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक में लदी लाखों रुपयों की टाइल्स सड़क पर बिखरकर चकनाचूर हो गई हैं। गनीमत ये रही है कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ट्रक चालक हादसे के बाद से ही मौके से फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची बालोद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश लगातार जारी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर आने वाली है। बता दें, जहां पर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के दिल्ली निवास पर आयोजित डिनर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। इस डिनर डिप्लोमेसी पर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान भी दिया है और कहा है कि इसे ब्रजमोहन अग्रवाल की एक नई चाल बताया है। बता दें, ब्रज का यह भी कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार की गलत नीतियों और हाल ही में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में हुए 10 करोड़ के घोटाले को जोर शोर से उठाया था, उससे सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। दीपक बैज ने
तंज कसते हुए ये भी कहा है कि ब्रजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ नेता है और दिल्ली में उनके निवास पर सभी का भोजन करना महज एक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि अपनी नई रणनीति को अंजाम देने की एक पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग भी है। देखिए क्या कुछ और कह रहे हैं दीपक ब्रज। देखिए, जिस तरह से कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आग लग जाता है, कहीं ना कहीं ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। वो इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कई तरह के फाइलें आप देख लीजिए, मध्याह्न भोजन से लेकर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर युक्ति उत्करण से लेकर फिर कई अर्ध शासकीय संस्थाओं को अनुदान देने का रहता है।